दोस्तों, हर तरह से नारी को निम्न बताते जाते हैं लोग। हर तरह से साहित्य देखो, गीत देखो, मुन्नी बदनाम हुई। अरे भाई, मुन्ना बदनाम हुआ रखो ना। मुन्ना भाई MBBS और मुन्नी बदनाम हुई। वाह वाह, शीला की जवानी। केंद्र में नारी। कोलावारी डी, क्या मीनिंग है इसका भाई? सान्योरिटा। ये कोई साहित्य है? तूने मारी एंट्रिया, दिल में बजी घंटिया। ये कोई साहित्य है? साथ में गंदे नाच, चिकनी चमेली, उलाला उलाला, हद हो गई। और ऐसे गीत ही सबको पसंद आते, बहुत झूमते, मजा आ जाता है उसमें। उसमें मजा क्या है समझ में नहीं आता। अगर कचरा आपको साहित्य लगता है तो मुझे तो लगता है कि अच्छा साहित्य कचरा ही लगता होगा। किस दिशा में जा रहे हैं? नारियां क्यों नहीं बोलती है कि हेयर ऑयल की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो नारी का उपयोग, साबुन के एडवर्टाइजमेंट नारी का उपयोग। कितने दृष्टांत दूं? कपड़ों का एडवर्टाइजमेंट करना है तो नारी का उपयोग। फिर आज की नारी प्रैक्टिकल हो गई कि कोई बात नहीं, हमारा उपयोग लोग भरपूर करते तो हम उनका उपयोग करेंगे, कमाओ पैसे। माताओं, प्लीज, हमको ब्यूटी सेलर नहीं बनना है। बाहर के सौंदर्य का व्यापार नहीं करना है। नहीं, लोग इतने चालाक हैं बेटियों कि गणिकाओं का भी उपयोग कर लेते पब्लिसिटी कमाने में। जैसे फिल्मों में स्टंट रोल होता है ना, स्टंट सीन करने वाले अलग होते हैं, वो रियल नहीं होते। स्टंट सीन तो कोई ही हीरो करता है, बाकी स्टंट करने वाला अलग होता है, वो रियल चेहरा नहीं होता। ऐसे धर्म में भी कुछ लोग घुस गए हैं कि थोड़े थोड़े टाइम पर उसे स्टंट चाहिए, सस्ती पब्लिसिटी चाहिए, चीप पब्लिसिटी, कि कुछ ऐसा करते रहो कि चर्चा में रहे, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, चर्चा में रहे। मैं कहती हूं कि इस राष्ट्र के कथावाचक गणिकाओं के लिए कथा कर सकता है तो क्या जिसके लाखों अनुयायी हैं तो वो अपने अनुयायियों से ये नहीं कहता कि आपके बेटे अगर जवान है, विवाह की उम्र हो गई है, तो एक गणिका को घर बसाने दो, उसको सुरक्षा दो, उसको समाज में एक स्थान दो, सम्मान दो और गणिका के साथ शादी करो, उसको नर्क से बचा कर ले आओ और उसको सामाजिक जीवन दो। ये भी कह सकता है। और फॉलोअर बहुत है तो फॉलो भी करेंगे। अगर कथावाचक कहने लगे कि गणिका भी पूजनीय है, हाँ भाई नारी है, हाँ गुरु दत्तात्रेय ने उसको भी गुरु बनाई थी, हाँ मैं भी कहती हूं कि और लोगों से तो गणिका प्रमाणिक है, पैसा लेती है, दुख सहकर शरीर तोड़कर चुकाती भी है, लेकिन उसको कथा सुनाकर बात पूरी नहीं होगी।
सीताराम राधेश्याम रटवा दिया 9 दिन में, बाजी खत्म। ना ना, आपके अनुयायियों को कहो, आपके भक्तों को कहो, आपके फ्लावरों को कहो कि विवाह योग्य जितने भी मेरे शिष्य है, प्रेमी है, चाहक है, भक्त है, वह रेड लाइट एरिया में से एक एक लड़के को ले आएंगे और उसके साथ विवाह करेंगे। तब मैं मर्द कहूँ और तब मैं पुण्य का काम कहूँ। हाँ, कथा सुनाना किसी को भी कोई गलत काम नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन 9 दिन के बाद जय सिया राम, ऐसा नहीं। गणिका को उद्धारना है तो पूरी तरह से उद्धारो, पूरी तरह से उसका उद्धार करो जीवन का, और समाज में उसको सम्मान दो, स्थान दो। मुझे लगता है कि थोड़ी भी समझदारी होगी अगर आप में, मुझे सुनने वालों में, तो मेरी बात गलत तो नहीं लगेगी कम से कम। और अगर आप ऐसा कहेंगे कि हाय हाय, वेश्या को कोई बहू बनाकर थोड़ी ले आएंगे, तो जिसको बहू बनाकर लाते उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास कहाँ है? क्रांति की बातें करना एक बात है और दोस्तों क्रांति करना दूसरी बात है। क्रांति की बातें तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन भगत सिंह की तरह शहीद बहुत कम लोग हो सकते हैं। आज लोग कहते हैं भगत सिंह होने चाहिए, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। छोड़ो, मुझे अबला नहीं, मेरी कविता पूरी करने जा रही हूँ। मुझे अबला नहीं, शक्ति का अंबार चाहिए। मुझे अबला नहीं, शक्ति का अंबार चाहिए। हे नारी, तेरी आंखों में ममता के साथ, तेरी आंखों में ममता के साथ अंगार चाहिए। कौन कहता है कि नारी डरपोक होती है? कौन कहता है कि नारी डरपोक होती है? अगर कंस मरता है, अगर कंस मरता है तो देवकी को फिर से कारागार चाहिए। अगर कंस मरता है तो देवकी को फिर से कारागार चाहिए। भले कितना भी धन खर्चो, माताओं सावधान। बहुत कुछ कह दिया, अब थोड़ा बहुत बाकी है। इतना सुन लिया है तो थोड़ा और भी सुन लो। बच्चों को तो जन्म दे देती हो आप, माँ की ममता भी देती हो, लेकिन वह ममता उसे अच्छे संस्कारों के रूप में मिलनी चाहिए। वह ममता उसे गुड ट्रेनिंग के रूप में मिलनी चाहिए। केवल 5 स्टार होटल में हर संडे को बेटे को खाना खिलाने ले जाने से बात पूरी नहीं होगी। ये तो आप उसे बिगाड़ रहे हो। बच्चे की हर डिमांड तुरंत पूरी जो आप कर रहे हो और उसे आप ममता कहते हो, तो आप अबला हो। आप अबला हो गई। वो माँ की ममता के पास आप हार गई, अबला हो गई। बच्चे को स्ट्रांग बनाओ। भले आपके पास बहुत कुछ हो, भगवान और दे आपको। मैं ये नहीं कहती कि बच्चे को सुखी मत रखो, लेकिन हर डिमांड तुरंत पूरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी कहाँ रंग बदलती है पता नहीं। बच्चे को आदत हो जाएगी हाई फाई लाइफ जीने की, और कोई टर्न ऐसा आ गया कि स्ट्रगल करना पड़ा, तब बच्चे की हालात बहुत ख़राब हो जाएगी। भले कितना भी धन खर्चो बच्चों की परवरिश में, भले कितना भी धन खर्चो बच्चों की परवरिश में, लेकिन बच्चों को माँ का समय और प्यार चाहिए। बच्चों को माँ का समय और प्यार चाहिए। धन से नहीं होता है। बेटे ने मांगा मम मॉम मॉम, जैसे नौकर हो उसकी बाहर से दूर से आता है, मॉम आज 5,000 चाहिए,
दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, हाँ बेटा ले जा। यहाँ आप अबला हो जाती हो, बेचारी हो जाती हो कि बेटा दुखी नहीं हो मेरा। उसे स्ट्रगल करने दो थोड़ा, उसे भी पता चले कि दाल चावल के क्या भाव है। जब बच्चे को माँ बाप के समय और प्यार की ज़रूरत होती है, तब माँ बाप उसे अपनी प्रोग्रेस, अपने फ्यूचर के लिए बच्चे को छोड़ देते मेड के हवाले। बड़े होते थोड़े तो 5,000 ले जा, 10,000 ले जा, 15,000 ले जा, और वो पैसे लेकर हो सकता है आपका बच्चा डिस्कोथेप में जाए, आपका बच्चा बार गर्ल के पीछे पैसे उड़ाए, आपका बच्चा शराब पी रहा हो, और जितनी भी ऐब है वो सारी ऐब खरीद रहा हो आपके पैसे से। भले कितना भी धन खर्चो बच्चों की परवरिश में, लेकिन बच्चों को माँ का समय और प्यार चाहिए। बच्चों को माँ का समय और प्यार चाहिए, याद रखना। स्वतंत्रता और आधुनिकता का विरोध कहाँ है? स्वतंत्रता और आधुनिकता का विरोध कहाँ है? कोट पैंट टाई पहनो आप, 3 पीस कौन ना बोल रहा है? स्वतंत्रता, मैं तो परम स्वतंत्र हूं, स्वतंत्रता के ही स्वर छेड़ती हूं। तो स्वतंत्रता और आधुनिकता का विरोध कहाँ है? परंतु नारी की गरिमा, लज्जा और मर्यादा का स्वीकार भी चाहिए। नारी की गरिमा, लज्जा और मर्यादा का स्वीकार भी चाहिए। शैलेश्वर शिव भी तो अधूरे हैं शक्ति के बिना। शैलेश्वर शिव का नाम है, शैलों का ईश्वर, पर्वतों में विहार करने वाला। शैलेश्वर शिव भी तो अधूरे हैं शक्ति के बिना, परंतु मोहिनी, माता का तप त्याग और संयम, माता का तप त्याग और संयम अपार चाहिए। माता का तप त्याग और संयम अपार चाहिए। दोस्तों, मेरी एक रचना पर 2-4 दिन सत्संग चला। काफ़ी परिप्रेक्ष्य में, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, बड़े धरातल पर मैंने मेरे दोस्तों से बात की है। बहुत दिल खोलकर मैं आपके सामने बोली हूं, और आप भी दिल खोलकर इस बातों को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मैं जल्दी ये सब नहीं कहती हूँ, लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि अब एक नया फाउंडेशन तैयार करने की समय आ गया है, नया फाउंडेशन बनाने का समय आ गया है, तब मैं कहती हूँ कि नंगे नाचों को आप लाइक करते हैं, इसकी जगह सम्माननीय नारी की जहाँ बात हुई, हमारे बीच में माता की बात हुई, पुत्री की बात हुई, बेटी की बात हुई, बहन की बातें हुई। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और वह शक्ति तो सबको चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी को शक्ति के बिना नहीं चलता है। उस नारी शक्ति की बात हुई है दोस्तों। तो आप भी अंतर की आंख खोलकर, अंतर के श्रवणेंद्रिय को खोलकर
जड़ता में से बाहर आकर धर्मांधता से एक बार मुक्त होकर मुझे सुनना, उस पर सोचना और योग्य लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी ये प्रार्थना को पहुंचाना। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहती हूँ। माँ हरेश्वरी का नमस्कार। धन्यवाद।